हाथों में एक कागज का टुकड़ा लिए खड़े ये लोग अपने आशियाने बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। प्रशासन के एक फरमान से इनकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। हर रोज सिस्टम से अपने घरों की भीख मांगते ये लोग एक एक दिन डर के साए में जी रहे हैं। अब तो आलम ये हो चुका है कि लोग मौत मांग रहे हैं। जी हाँ, वही मौत जिसके बाद इंसान को ना घर की जरूरत होती है और ना ही किसी जमीन की। अब जरा तफसील से आपको इन खौफजदा लोगों की दर्द भरी दास्तां और इन पर टूटने वाले दुखों के पहाड़ की हकीकत से रूबरू करवाते हैं, जिसके बाद आपका भी चित्त इनके गम में मशगूल होने से खुद को रोक नहीं पाएगा। दरअसल शिमला धर्मशाला 4 लेन के निर्माण के लिए सर्वे किया गया है, जिसमें कांगड़ा उपमंडल के ललेहड़ गांव के लोगों के घर भी जद में आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से इन्हें 60 दिन तक मकान खाली करने का हुक्म सुना दिया गया है, लेकिन अब ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इतने कम समय में वो नया आशियाना कहां ढूंढेंगे, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे और कैसे गुजर बसर करेंगे। हमारी मांग ये है कि हमें NH मटौर टू शिमला में हमारे मकान आ रहे हैं, उनको बचाया जाए। हमारे 15 परिवार जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं जी, और हमारी जो सारी ज़मीन है वो सारी उसमें आ रही है। हमारे पास दूसरी कोई ज़मीन भी नहीं है। या तो हमें सरकार ज़मीन दे दे तब अपना NH बना ले, और बिना ज़मीन के हमें ये NH मंजूर नहीं है। अभी तक सरकार ने हमें कुछ भी मुआवजा नहीं दिखाया है। परसों हमें एक इन्फॉर्मेशन पार्ट टाइम पटवारी से करवाई है कि आप 60 दिन में अपने मकान खाली कर दो, जो कि हमें मंजूर नहीं है। पहले भी पौंग डैम के चलते इन लोगों को अपने घरों को छोड़कर आना पड़ा था। वहां से आकर यहाँ बसे थे। सोचा था कि अब तो कोई उनके घरों पर फिर से बुलडोजर नहीं चलाएगा, लेकिन उनका ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया और अब एक बार फिर उनके घरों को तोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। हम 4 लाइन की जद मारे हैं, जो 4 लाइन बन रहा है, जो शिमला नेशनल हाईवेज बन रहा है ना, वहाँ से आए वो उसकी जद में हमारे मकान आ रहे हैं। और हम इनके पास ये DC साहब से गुहार लगाने आए हैं कि हमारे मकान बचा लिए जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे मकान बचने चाहिए। ये हम डैमोस्ती दोबारा से हम स्थापित हुए हैं और हमें दोबारा से फिर उजाड़ा जा रहा है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि हमारे मकान नहीं जाने चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे। ये बोल रहे हैं 60 दिनों में हमें नोटिस आ गया है कि 60 दिनों में अपना मकान खाली करो। तो हम बीमार थोड़ी हैं सर कि हमें कोई बीमारी होगी और हम 60 दिन में ठीक हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि आशियाना उजाड़ दें किसी का। कुछ भी मांग नहीं कर रहे हैं इनसे, हमें हमारे घर नहीं उजाड़ने चाहिए। कहीं मर्जी से सड़क बनाए, सड़क जरूरी भी है सड़क बनना, पर सड़क हमारे गांव से नहीं बननी चाहिए। जो हमारे घर आ रहे हैं उसकी जद में बस बार कहीं मर्जी से चले जाएं, पर हमारे घर नहीं जाने चाहिए। हम बार बार घर नहीं बना सकते, हमारा कोई सरकारी मुलाजम नहीं है, हमारे बच्चे शादी के लायक हो गए हैं, नहीं तो उसमें हमें कोई रोज़गार है। हमने खुद अपने बच्चों को रोज़गार रखा है, सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। नहीं तो हमारे पास कोई DC आया, नहीं तो SDM आए, कोई भी हमें प्रशासन का कोई भी बंदा हमारे पास कोई देखने नहीं आया कि इनको क्या तकलीफ़ है, क्यों बार बार ये जा रहे हैं इधर। हम जनवरी महीने भी आए थे, ये बोल रहे थे कि हम आएंगे देखने, कोई भी नहीं आया। उधर DC साहब भी बोल रहे थे कि हम पता नहीं जनवरी की 17 तारीख को बोला था कि हम आएंगे, वो भी नहीं आए, कोई नहीं आ रहा है। इसलिए हम बहुत दुखी हैं सर कि हमारा इतना परिवार उजड़ रहा है। सालों लग जाते हैं किसी को एक जमीन में मकान बनाने और उसके बाद उस मकान को घर में तब्दील करने में, लेकिन कोई पल भर में ही उनके इस आशियाने को ढाने का फरमान सुना देता है। खैर ललेहड़ गांव के 15 परिवार हैं जिनके मकान और जमीन 4 लेन की जद में आ रही है, जबकि उन्हें मकान खाली करने के लिए जो समय दिया जा रहा है उसमें दूसरी जगह ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है। अब इन लोगों की आखिरी उम्मीद सरकार पर ही टिकी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।